अपयश न मिले तब तक समझ लेना कि मेरा कार्य सफल भी नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण बोले कितना अच्छा करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। उनने एक तो सामूहिक शादी बिल्कुल खर्चा नहीं, बिना दान दहेज वाली साधारण विवाह लीला करी है। और उनके यहां रुक्मणी से प्रद्युम्न नामक एक बालक का जन्म हुआ। कामस्तु वासुदेवांशो, भगवान वासुदेव का अंश। कामदेव जो पूर्व जन्म में शिव जी के द्वारा भस्म हो गया था, वही आया है इनके यहां प्रद्युम्न नाम से। बालक अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ था और शंबासुर नामक एक दुष्ट घुसा, बच्चे को उठा करके पानी में फेंक आया। ये भले आदमियों के साथ होता आया है। उनका बच्चा पानी में डुबा दिया। पर भले आदमियों का यदि कोई ये कह दे कि सीधे रहो, सच्चे रहो, ईमानदार रहो, तो दुनिया माथे चढ़ती है। सीधे का जमाना नहीं है। पर आप भाई बहनों एक बात अपने जीवन में उतार लेना कि सीधे का भले जमाना नहीं है, सीधे का परमात्मा होता है। बच्चे को पानी में फेंकने वाले ने तो कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं, 6 दिन का बच्चा क्या दम थोपे पानी में, यूं ठंडी हवा लगे तो मर जाए, लेकिन पानी में डुबा दिया तो मच्छ ने निगल लिया। मच्छ के पेट में गया तो उस मछली को धीमर ने पकड़ लिया और धीमर पकड़ करके उसे राजा शंबासुर के यहाँ भेंट करने गया। आज तो बहुत बढ़िया मछली पकड़ी पानी में से, देखो सही, देखने कावल मोटी ताजी। उसने भोजन बनाने वाली के यहाँ रति को दिया। उसने चीरा तो अंदर से बालक निकला। देव ऋषि नारद प्रकट हुए और कहा, ये तुम्हारे पतिदेव कामदेव है जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति थे और प्रद्युम्न नाम से कृष्ण के यहाँ आए हुए हैं। और ये शंबासुर नामक इस दुष्ट ने ही कृत्य किया है जिसके कारण ये मछली के उदर में गए थे और आज तुम्हारा इनका मिलन हुआ। महामाया नाम की विद्या से उस दुष्ट का संहार कर वो जोड़ा आसमान से परमात्मा श्री कृष्ण की द्वारका में आया। स्तन से दूध की धारा बहने लगी रुक्मणी जी के। नारद जी ने सारा संवाद सुनाया। उसके बाद हृदय लगाया उस जोड़े को और भगवान कृष्ण से कहा। और कृष्ण ने भी सब लोगों को फिर वह शिक्षा दी कि देखो, लोग तो कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन लोग यदि अपने अपने धर्म पर रहें तो उनका धर्म उनको साथ देता है, परमात्मा उनका साथ देता है। बेटा पानी में फेंका पर परण करके घर आ गया, उसकी कृपा ऐसी। एक छोटी मोटी बात कोई हो जाए और आप धर्म से पीछे हट जाओ कि अब नहीं करना, ऐसा मत करना। अपनी कोशिश तो जारी रखना और ऐसी जारी रखना कि अच्छे काम करे जाऊं। अच्छा करने में पीछे भी मत हटना, क्योंकि चिंतित होना उसके पीछे कि बीते रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे। तुम राम नाम बोलो मन रे, राम बोलो रे, बोलिए। ए श्याम नाम बोलो मन रे, राम बोलो रे।
कर राम नाम की नौका बना कर वो पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, यहाँ बीत रहे दिन भजन बिना रे, ये बीत रहे दिन भजन बिना रे, तुम नाम बोलो रामचंद्र भगवान की। ये पार होने का साधन है। रुक्मिणी जी भी बहुत बड़े घराने में थी, लेकिन सोचा इसमें से कैसे निकलूं, कोई नौका का सहारा लिया और पार हो गई। ऐसे पार होने के साधन दुनिया में हैं। आप हम सबको चाहिए पार होवे। अड़चन आवे भगवान कृष्ण के सामने देखो, यदि अच्छा काम करो, भजन करो, आपसे का अड़चन नहीं आए तो सफल नहीं मानना। इसलिए नहीं मानना चाहिए कि जब तक चाय में ऊपर मेल नहीं आए, गुड़ की कड़ाव में ऊपर मेल नहीं आए, तब तक गुड़ अच्छा सुंदर नहीं बनता है। मेल निकलता ऊपर। जब अमृत निकालने गए थे तो सबके पहले क्या निकला था? जहर। तो अच्छा काम करने जाओगे सबके पहले मिलेगा अपयश। यदि उसे सहन करने को तैयार हो तो अमृत की बात करना, नहीं तो घरे बैठना। तो मेल पहले आएगा और मेल छटे, फिर देखो आप गुड़ की बेली दूर बस कलाकन को टुकड़ो देखे उको मन चली जाए। पहले मेल कटे, पहले पाप कटेगा, ठोकई बजी होगी। भगवान कृष्ण एक दिन साधारण से खड़े, भले की बात कह दी। यहाँ तो सही बोलने में कई लोग कर्म कुटते, देखो मैंने साची की ने मारा ऊपर आयो जो देखो। उन्हें भी ऐसे भले मानस है, लोगों में भले भले लोगों में बात कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग खड़े और सामने से कोई आदमी आया, दौड़े दौड़े कुछ लोग और आए, भैया अरे चलो चलो घर व्यवस्था रखो, आज हमारे गांव में सूर्य नारायण आ रहे हैं। घबराई मत, सूर्य नारायण नहीं है, सत्रा जी थे, उनकी दिव्य समंतक नामक मणि पहन के आया है, जैसे सूर्य जैसा लगता है। पास में आया, सबने देखा, बहुत सुंदर मणि है। नहीं कि खाली मणि देखने की नहीं है, ये पड़ी पड़ी 8 बार सोना रोज उगलती भी है, तब तो बहुत कीमती चीज। भगवान कृष्ण ने कहा, सत्राजीत यदि माने तो एक सलाह। क्या? ये मणि देव स्थान पे रखने की होती है, क्योंकि पड़ी पड़ी सोना उगलती है। यदि तुम गले में लेकर के कहीं गए तो जोखम है, तुम्हारी जान का खतरा है, इसको पहन के मत घुमा करो। मेरा आग्रह है कि इसे महाराजा अग्रसेन के यहाँ कोई अच्छे स्थान पर रखवा दें, सुरक्षा रहेगी इसकी भी और तुम्हारी जान की भी। मैंने किसी को देने के लिए मणि नहीं पाई है, मैंने साधना मेहनत करी है तब जाके पाई है, बंदे के शौक के लिए पाई है। नहीं दी कोई बात नहीं, उनने तो कह दी उस बात को और भूल भी गए कृष्ण तो। पर इसी का एक छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके एक दिन जंगल गया, उस घोड़े सहित प्रसेन को एक शेर ने मार डाला और मणि छोड़ा ली। वही हुआ जो कृष्ण जी ने कहा था। और एक रीछ आया, उसने शेर को मार डाला, मणि छोड़ा ली और गुफा में जाकर अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। वो बात गांव में चली, क्यों रे तेरा भाई प्रसेन नजर नहीं आए? भैया क्या करूं, मेरे को भी शंका होती है। वो घरे से गयो, जब से आई अन्नी ने कई ने दो कि अब भी आऊं, फिर आया क्यों नहीं? ऐसा लगे वो मणि पहन के गया था और मणि कृष्ण ने मांगी थी, मैंने नहीं दी। यो बचपन को तो है सही, इतनी आदत को माल लाख्यो है, कभी माल में नहीं लियाई हो। भगवान कृष्ण के कान पे कि मणि का कलंक आपको क्यों, आपने मारा उसको? दादा मैंने उसका भाई भी नहीं देखा और मणि भी नहीं देखी, मेरे सर पे क्यों लाओ? तो वो तो गांव में लोगों से बात करता फिर कि मेरे भाई को इसने मार डाला और मणि ले आया।
देखो रे, अच्छी बात कहने में भी ऐसा पाप लगता है। मैंने तो उसके भले की थी। बुजुर्गों को साथ लिया, तराश में गए, एक गुफा दिखी, उसमें गए और कहा गांव वालों तुम यहाँ रहना, 28 दिन तक मेरा रास्ता देखना, लौट आया तो ठीक, नहीं तो तुम गांव में चले जाना। जाते ही मणि देखी, एक लड़की के पास लेने लगे और वो चिल्लाने लगी। उसका पिता आया जामवंत और दोनों ने मुष्टि का युद्ध किया, भयंकर युद्ध हुआ। 28वें दिन घूंसा मारा और पृथ्वी पे गिरा जामवंत। तब उसकी आंख खुली और देखा, आप कौन? मैंने बिना परिचय से युद्ध छेड़ दिया, पहले ये तो बता आपका नाम, गांव? मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। द्वारकाधीश श्री कृष्ण को नहीं जानता हूँ, ये बताओ क्या आप वो त्रेता युग के राम हो जिनने मुझे कहा था एक गुफा के अंदर द्वापर युग में भेंट होगी? हाँ मैं वही राम हूं जब कृष्ण लीला कर रहा हूं, क्षमा करना। ये मणि और जाम्बवती नाम की बेटी आपको अर्पण, और अपने आपके धाम को जा रहा हूं, छुटकारा मिल गया आपको पाने के बाद। अर्पण किया, ये लेकर आए। गांव में हलचल मच गई थी, लोग भी सब द्वार पे बैठे घर आ गए थे। सबने सुना द्वारकाधीश आ चुके हैं, मणि भी ले आए हैं। सबको दिखाई और सत्राजित को दी, भैया तेरी मणि संभाल, तूने बिना मतलब कलंक लगाया। सत्राजित बड़ा शर्मिंदा हुआ, अपनी सत्यभामा नाम की बेटी और मणि लेकर के गया। प्रभु ने कह दिया मैं धन से प्रेम नहीं करता हूं, तू बेटी दे और मेरे से प्रेम रखना चाहे, रिश्ता बनाना चाहे तो बना लूं, तेरी मणि तू ले जा। एक दिन अक्रूर तत्वर्मा आए, शतधन का सहारा लेकर के उस मणि के लोग में इस संबंध की कोई चर्चा को लेकर रात में उसकी मृत्यु करवा दी। वो मणि आखिर सत्राजित का जान लेकर के रही। शतधनवा को ढूंढने लगे। कृष्ण बलराम उस दिन योग से हस्तिनापुर गए थे पांडवों के समाचार लेने। वहां सुना, दौड़ के आए, इसका पीछा किया, मिथिलापुरी के बाग में जाकर के घोड़े से गिर पड़ा, पास में देखी तो मणि नहीं मिली। बलराम जी आए, पीछे से देखा, सुना मणि तो इसके पास नहीं है, लेकिन धन माया एक ऐसी चीज है जो यहाँ भाई भाई में भी विरोध करा रही है। बलराम जी कह रहे हैं मणि इसी के पास थी तो भाग आए, लेकिन तुमने इसे मार करके मणि को दबा ली, और कृष्ण तुम दुनिया से छिपाव करते करते आज अपने बड़े भाई से भी छिपाव पे उतर गए। दादा मणि नहीं है इसके पास, मैं सत्य बोल रहा हूं आपसे, कुछ नहीं, मणि इसी के पास थी और मेरे से छिपाव रखता है, तो आज से तेरा मेरा भी। चले गए जनकपुरी में, 7 महीने हो गए, आना जाना और बोलना भी बंद कर दिया। माया है। ये मत सोचो आपके अपने घर में ये केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, ये पंडा के मूरत हुई बैठी, तीरथ में हूं पानी, ये राजा के रानी हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। सब दूर छाई हुई है अपने अपने ढंग से और सबको नचा रही है, परंतु उसकी जगह एक ही निर्णय है कि आदमी तटस्थ रहे, पीछे नहीं हटे, इससे डरे नहीं। आपको कहा था कि कोई यदि कृषि फार्म पे या बंगले पे कुत्ता कुत्ती होवे और वह पालतू होवे और दौड़े, भागना मत, भागोगे ज्यादा कटेगा। ललकार दो यूं दूर से, बस चुप रह जाए। कृष्ण डरे तो नहीं कि भागूंगा, अब नहीं जीना दुनिया में, नहीं रहना, अब धर्म के कार्य नहीं, अब अच्छे कार्य नहीं, और करेंगे अच्छे कार्य। लोग कह के और सही होगा, हाँ और सही होगा, और खरी होगा, हाँ और खरी होगा, क्योंकि यहाँ खरी कहने वालों की तो जान ले ली है, आपको मालूम है। दुनिया को सुधारने वालों को निपटा दिया है यहाँ दुनिया वालों ने। मछली पानी सुधारने गई तो मछली को पकड़ करके भून दी कि तू ने पानी सुधार देंगे, हम तेरे को निपटा देंगे। नहीं माने, पर वो पीछे नहीं है, सुधारेंगे, कोशिश जारी है। साथ काशी में सोने की वेदी बनाकर यज्ञ कर रहे हैं अक्रूर, शायद मणि वहां है, उनको बुला के लाए, प्रेम से आकर के जब समझाया, उनके पास से मणि मिली। थोड़ी सी डांट में रथ के पहियों में एक कपड़े के अंदर बंधी हुई मिल गई और उसको निकाल के दे दी। मणि का कलंक दूर किया, अपने भाई को बुला के समाधान किया और मणि को सत्राजित के अंत्येष्टि काम में लगा दी। ये मणि की कथा से यदि आप कुछ लेना चाहो तो इतना भर ले लेना कि जीवन मणि की तरह, वह मणि भी पड़ी पड़ी
सोना उगलती थी और ज्यादातर उसको देव स्थान पे रखने का नियम था। ऐसा अपनी भी ये कंचन का या मणि की तरह है, ये भी पड़ी पड़ी सोना उगलती है। ये जितनी देर आसन लगा करके बैठे और जितना नाम की कमाई करे उतना धन इकट्ठा होता है, पोटले बन जाते हैं धन के। पर कहा जाता है इसको रखो देव स्थान पे। देव स्थान पे यदि आप बैठे हो तो सोना उगल रही है कि नहीं, धन उगल रही है, और वह धन कमा रहे हो जो मृत्यु के बाद भी आपके पल्ले पे बंधा रहेगा। नहीं, यज मणि यदि कहीं चौराहे पे या पान की वहां थोड़ी उगलेगी, वहां तो खराब होगी, वहां तो खतरा है। इसलिए इस मणि का ध्यान रखना। गलत जगह, कहीं फालतू जगह निंदा हो, मजाक हो, गंदे गाने बजे थे और गंदी बात होती हो, वहीं इस मणि को मत रखना। अच्छी जगह ला करके रख देना, इसी में आपकी महानता है और बचत है और कमाओगे। अब देखो, जो बड़प्पन में थे, जो इस मणि को बिगाड़ रहे थे, अब उन सब लोगों के यहां चेतना आने लगी, धर्म का प्रचार चल रहा था, झंडा उड़ रहा था, लोगों में जागृति आ रही थी, धीरे धीरे सब आने लगे। अब यदि आप कहोगे कि इसी के बाद परमात्मा का विवाह लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा, कालिंदी इनके साथ हुआ, रुक्मणी, जामवती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा और कालिंदी, इन सबको मद्र देश के राजा की कन्या भद्रा को लाए थे। नग्नजीत राजा के यहाँ 7 दुर्दांत सांडों को नाक पिरो करके सत्या को लाए थे। च्युतकीर्ति की कन्या को उनने प्रेम से दी थी। अनुविंद ने अपनी बहन मित्रविंदा को दी थी। सूर्य की कन्या कालिंदी यमुना तट तप कर रही थी, अर्जुन के कहने अनुसार प्रभु ने स्वीकार करी। अब जब ये विवाह लीला बढ़ी और फिर प्राग ज्योतिषपुर में जब भौमासुर रहता था और उसके आसपास बिजली की 4 दीवार, अपने आप चलने वाले शस्त्र, मूर देवते के पीछे 10,000 जाल, अनेक प्रकार की सुरक्षा के साधन थे, उसको उलांघ के परमात्मा एक दिन पहुंचे, उसको समाप्त करके एक जेल खाना देखा, उसमें 16,100 बालाएं रुकी है। उस भौमासुर को मार, उनकी भावनाओं को जानी, वो सब गदगद हो गई। भगवान कृष्ण के बारे में सुने और एक दूसरे से बात करे, ये वही द्वारका के नाथ हैं जो रुक्मणी को लाए थे, ये वही द्वारकाधीश है जो सत्यभामा के पति बने, ये वही कालिंदी को स्वीकार करने वाले कृष्णचंद्र आनंद कंद है। इनने कई के बंधन काट दिए और छुड़ा के लाए, पर वो 16,100 उस जेल में बंद प्रार्थना करने लगी आंसू भरी आंख से कि बंधन है गुरुदेव जगत का बंधन, जगत का बंधन है काट। और जो बंधन कटने लगा, जेल खुलवाई और उसमें से सबको रथ में बिठा बिठा के द्वारका पहुंचा दिया और कल्प वृक्ष लाए स्वर्ग से द्वारका में स्थापित करके कह दिया, मनोवांछित फल प्राप्त करो, जो मेरी शरण में आ गए वो दुखी मत रहो। ये बड़े बड़े घर की कथा है और इसलिए है कि ज्यादातर बड़े लोगों ने ही भगवान को पीट दी है। वो धन मान पद दे करके गड़बड़ हो जाती है, भूल जाते हैं बेचारे, क्योंकि आपको याद है छोटा छोटा को तो अच्छो सूझे, बड़ा बड़ा के धुंधो धुंधो सूझे। जो ज्यादा बड़ा हो जाएंगे फिर उनके कोई पूछो क्यों ये अपना मंदिर को गुम्बज अच्छो बनियो, कहीं बनियो तो कहीं बनाए, हाँ सूझे धुंधो धुंधो, क्योंकि बड़ा है, छोटा क्या अच्छा नहीं है। छोटा को परमात्मा ठीक ठीक सूझता है, धर्म ठीक ठीक सूझता है। ज्यादा बड़ा होने पर धर्म माँ बहन बेटी धुंधली धुंधली दिखने लग जाती है ज्यादा बड़ा होने पर। और कृष्ण ने वही छापा मारा है
ये जितनी भी 16,108 है सब बड़े बड़े घर की थी, और ये मूंछ पे ताव देते थे और कहते हम क्या समझे उस ग्वाल को, क्या समझे उस कृष्ण को। उनके ही घर की बेटियां यहाँ आई। ये रुक्म कुंवर नहीं चाहता था, नहीं दाव पेच का खेल खेला, बलराम के सामने बैठाया और हराने की कोशिश करी, और उसमें ये जीते और वो हार बताए। उसी समय आकाश ने बलराम तुम बार बार जीतते हो, केवल एक बार आ रहे हो, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है और तुम्हारी किल्ली उजाड़ी जा रही है। उसी समय सबको निपटा करके और वहां से प्रद्युम्न को लेकर के चल दिए। रोचना और अनिरुद्ध का विवाह किया था वहीं, और उसके यहां से उसी बेटी रोचना को रुक्मवती को लेकर के आए थे। बाणासुर हजार भुजा के घमंड में नहीं मानता था, उसी की बेटी उषा को स्वप्न हुआ और अनिरुद्ध चित्रलेखा के द्वारा उसके यहां पहुंचा। 4 महीने रहा और भगवान कृष्ण गए, वहां से उसकी भुजाओं को कलम कर अहंकार चूर्ण करके लाए। दुर्योधन नहीं मानता था, बलराम जी गए, नहीं माना, हस्तिनापुर में दी हल्की तो उखाड़कर बहाने ले गए पानी में, क्षमा मांगी और लक्ष्मणा को सांब के साथ करके विदा कर दिया। ये जो बड़े नहीं मानते थे वो मानने लग गए और कृष्ण के भक्त हो गए, रिश्तेदार हो गए। जो हमेशा से आंटी रखते थे अब उनसे पूछो क्यों अबे कृष्ण के मानो के नहीं, अबे कहीं माना, अबे तो हमारो ब्याह ही नहीं है। अरे पहले तो रुक्म कुंवर की बहन थी, फिर उसकी खुद की बेटी थी, फिर उसकी पौत्री रोचना थी। बाणासुर नहीं मानता था, उसकी बेटी उषा इनके घर में, तो ब्याह गया नहीं। लेकिन नहीं कैसे मानोगे, संबंध कैसे नहीं करोगे मेरे से? संबंध करने के लिए बाध्य कर दूंगा, कोशिश करूंगा और तुम्हारे संबंध हो जाए। और ये कथा ब्रह्म संबंध की कथा है, बाकी कोई मारकूट नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, अपहरण नहीं है। या इतनी स्त्रियों को आपसे कह दिया था नदियां सागर में समा सकती, हम अपने गांव में कहते हैं कि पानी की जरूरत है, सब नदियां यहां जाई जाए तो अपनी बचवा दे। हिंदुस्तान की सारी नदियां सागर में पहुंचती और सागर सबको समा लेता है, सभी आत्मा परमात्मा में समाती है। किसी भी चीज का अहंकार हो जाता है जो ईश्वर से दूरी बना देता है, आड़ कर देता है, और जब सत्संग की चोट लगती है, शब्द की मार पड़ती है, वो बंधन कट जाते हैं और आदमी ईश्वर के अरूबरू हो जाता है। और अरूबरू आपसे कह दिया लगन है, अरूबरू हुए के लगन लगे। आज परमात्मा की असीम कृपा समझो, जैसे ये बड़े बड़े घर में से संबंध हुए, आज बहुत बड़े बड़े ठिकानों के भी भगवान द्वारकाधीश के यहाँ संबंध हो रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात सुनाए आपको। और आप ब्याह बे तो आए हो सब, अब ब्याह तो 16,108 कर लिए अपने, पर अब कुछ तो भोजन नाश्ता चाहिए, तो साग गली है, आज साग खा लो फिर से। कल आपसे कहा था कि पाल धर करके दबाव दे करके किसी का शराब मांस नहीं छुड़ाएंगे। कथा सुन सुन करके जो केरी पके अपने आप और पड़े वो साग है। और आज जो साग पड़ी उसके नाम आपके सामने 2 मिनट में वर्णन कर देते हैं। आप साग का स्वाद लेना, प्रेरणा लेना साग से। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि सबसे पहला पत्र जो आज सामने आ रहा है वो उन बड़े घर के उस ठिकानों का आ रहा है, ऐसे समाज का आ रहा है जिनके लिए जरूरत है आज, जिनसे और लोगों को भी सुधरने की संभावना है। इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आज शराब, मांस और जितने भी गलत व्यसन धुआंधार चलते थे उन सब के लिए परित्याग करने को लिए आज खड़े हो रहे हैं। इस भरी सभा में भगवान द्वारकानाथ के सन्मुख रावले ठाकुर सौदान सिंह जी, पिता राम सिंह जी, ठिकाना तरनौद, रावले ठाकुर गोवर्धन सिंह जी, जनपद प्रतिनिधि, निवासी ग्राम धापड़ा, तहसील आलोड़, और ठाकुर ओंकार सिंह जी साहब, निवासी ग्राम जमुनिया, तहसील बड़ौद, जिला शाहजहांपुर। इन सब ठिकानों से भी आज एक एक रुक्मणी भगवान को समर्पित हुई है। भगवान हमेशा हमेशा इनको संबंधित बनाए रखें, जैसे उनको व्ययी बनाया, ऐसे भगवान से प्रार्थना इनको भी आज से अपना व्ययी बना देना। और ऐसे ठिकाने यदि सुधर जाए तो जिंदगी का मजा आ जाए। कथा बांची भी काम किया है। आप देखोगे कि कितनी बढ़िया बात है। ये इतनी नारियां आई, आप नारी जगत में भी क्रांति देखोगे। क्या परमात्मा ने कृपा करी है। अभी तक तो रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्याभद्रा, कालिंदी को आपने सुना, लेकिन आज एक नई बात सुनोगे आप कथा में कि धन्नालाल कछाड़ा और गुजरीबाई, सीताबाई, देवीलाल कछाड़ा, ढावला देवल, सीतामऊ तहसील, जिला मंदसौर, ये भी
ये बहनें भी और ये भैया आज से मांस छोड़ रहे हैं। देखो अभी तक भाई आ रहे थे, लेकिन शराब और मांस में नारी जगत में भी चर्चा है, और नारी ने भी इतनी हिम्मत बढ़ा ली है रुक्मणी की तरह कि अब मैदान में उतर जाना और परमात्मा से संबंध करना, अब मांस से क्या संबंध रखना, गंदी चीज और विष्ठा से क्या नाता करना। इनको बहुत बहुत परमात्मा ने कृपा करी। इसी तरह की कृपा और भी व्यसन वाले भाई बहन पे करते रहे। और इसी के उपरांत जालम सिंह जी यादव जावरा के निवासी जिला रतलाम के रहने वाले हैं। आज से इन्होंने भगवान को अपना सब कुछ समर्पण करके गलत व्यसन का परित्याग करने की घोषणा करी है। जोरावर सिंह जी केशरपुरा दारू और मांस दो चीज का प्रयोग करते थे, आज से छोड़ रहे हैं। और इसी के बाद ईश्वर सिंह जी किशोरपुरा, मनोहर सिंह जी केसरपुरा दारू और मांस का परित्याग करने जा रहे हैं। रामलाल पिता भेरू जी मालवी गांव जाट का खेड़ा, पोस्ट तरनौर, टप्पा सुहासरा, तहसील सीतामऊ, मंदसौर जिले के, आज से अपना शरीर भगवान के अर्पण कर दिया, जिससे अब गलत कर्म नहीं होने दूंगा। इसी के बाद जोरावर सिंह जी केशरपुरा छोड़ रहे हैं। और उसी के बाद शंकरलाल पिता हीरा जी और सूर्यवंशी गांव जाट का खेड़ा, पोस्ट तरनौद वाले, इन्होंने भी आज से अपना जो भी कोई गलत व्यवहार है इनने भगवान को चढ़ा दिया है भेंट की तरह, और ये अब से उसको वापस अपने काम में नहीं लेंगे और ईश्वर की कृपा चाहते हैं। और इसी के उपरांत आप नाम सुनेंगे कि उमराव सिंह जी पिता हरि सिंह जी निवासी बल्डिया भरी सभा में प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन में शराब, मांस, गांजा, भांग, बीड़ी और सिगरेट इतने व्यसन थे, इन सबको आज से नहीं करूंगा। बहुत बहुत कृपा है ईश्वर की। नारायण गोवर्धन सिंह जी, तंवर सिंह जी, भगवान सिंह जी, पप्पू सिंह जी, सरदार सिंह जी, मंगू सिंह जी, विक्रम सिंह जी, श्याम सिंह जी, गोपाल सिंह जी, कालू सिंह जी राजपूत, मान सिंह जी चौहान, तूफान सिंह चौहान, सौदान सिंह सिसोदिया बरखेड़ी, अमर सिंह चौहान, कालू सिंह चौहान, ये चाहते हैं कि परमात्मा आज से हमारे पाप का नाश कर दे, धर्म की जय जयकार हो जाए। ये ग्राम धानखेड़ी के हैं और इनने भी आज से दारू और मांस दोनों छोड़ने के लिए इन हजारों हजारों जनता के बीच में प्रतिज्ञा करी है। इसी तरह गोवर्धन सिंह जी झुमकी वाले ने भी जिला झालावाड़ राजस्थान के हैं, आज से दारू और मांस का परित्याग करके कह रहे हैं कि मेरे पास 30 बीघा जमीन है, या तो वो इनकी हो या गोचर हो, आज से ये उसको गाय माता के लिए छोड़ रहे हैं। दारू मांस छोड़ने वालों में तंवर सिंह जी राठौड़ खोखरिया जिला उज्जैन के आज से ये भी बंद कर रहे हैं। इसी तरह ये बंद करने वालों में शंकरलाल पिता हीरा जी भी पूरी तरह बंद कर रहे हैं। भगवान इस प्रकार की कृपा यदि करता रहेगा तो कल का दिन और है, और भगवान से प्रार्थना है कि बारात में जनता ज्यादा है, केरी ज्यादा होगा तो खाए जाएंगे और सबके बांटे भी आएगा। 2, 4, 10 केरी या 100, 200 से पूरा नहीं होगा। इधर देखेंगे आप नरसिंह लाल पिता अनार जी, ग्राम ढाबला, पोस्ट तरनौद, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट आज से त्यागने की प्रतिज्ञा करते हैं। और इतनी अच्छी बात लिखते हैं कि मेरे और दारू के बीच में सूर्य और चंद्र साक्षी है और ये हजारों लाखों जनता साक्षी है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद इनको नहीं छूंगा। ये आत्मा से परित्याग कर रहे हैं, बस यही तो छुटकारा पाना है। ये विषय वासना और व्यसन से छुटकारा पाया कि परमात्मा को पाया। अब यदि आप एक बात सुन लो, कोई का देखा देखी मत छोड़ना, कोई किसी के दबाव में मत छोड़ना। हमारा भी कोई दबाव नहीं है, प्रेम से अपने आप में नफरत पैदा करो कथा सुन सुन करके। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप यहां से जाओगे ना तो कुछ तो ताली बजाएंगे, बहुत बढ़िया रे, आज हम नराधन का कहता था छोड़ दे, आज छोड़ आयो, बहुत बढ़िया करियो, बहुत बढ़िया करियो। पर कुछ जो आपका पेला का मित्रों ने उनको बुरा लगेगा, खरेगा, क्यों है हमने सोची सबने भी छोड़ दिया मैंने कहीं छट दिया है। ये कभी आपको बरगलाएं, जबरन करें,
पिलाने की कोशिश करें तो चक्कर में बिल्कुल मत आना, उनके हाथ जोड़ देना। वो भले के क्या बढ़िया मजा आता था, महफिल जुड़ती थी और तूने गंवाया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिन राजस्थान के भाइयों ने भी छोड़ा है, वह आपकी मीरा की आन बान रखना, उस राजपूतानी की बात रख देना, क्योंकि उससे भी लोगों ने कहा था कि तूने क्या घर बार छोड़ दिया, क्या खाना पीना छोड़ दिया, क्या सेज और पलंग छोड़ियाई, महल और चित्तौड़ का किला छोड़ियाई। देख इन साधु संगत में क्या, यहाँ धुला में लौटे, वहां चित्तौड़ का किला कैसा था, तूने सब गंवा दिया। लेकिन मीरा ने कहा तुम पागल लोग कहते हो कि गंवाया दिया, पर बंदी तो कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन नहीं पाया। आज जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो ये मत कहना कि आज छोड़ा, आज तो तुमने पाया है। और वो पाया है जो मीरा ने पाया, तुलसी ने, कबीर ने पाया, वो आपने पाया। आप क्यों घबराते हो?